फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 12 जनवरी 2025 की जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे डिस्कस करेंगे। आज जो 11 जनवरी जो हमने डिस्कस नहीं कर पाए वो भी हमने डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जितना भी टफ मोस्ट क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। देखते कि वीडियो में क्या रहा है। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, वर्ल्ड हिंदी दिवस। ये आपको तो पता ही होगा। वर्ल्ड हिंदी दिवस ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डे को? वर्ल्ड हिंदी दिवस ये है 10 जनवरी। हमने डिस्कस कर चुकी है पहले ही इसके बारे में। ये ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर 10 जनवरी। ये तो बात सही है 10 जनवरी को, बट इसका थीम क्या रहा है? एंड ये जो फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट करवाया गया था ना, फर्स्ट टाइम 2006 में, ध्यान में रखना, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया था। एंड इसका जो थीम रहे, थीम यही है कि ये ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ये ग्लोबल वॉइस, ये ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, ध्यान में रखना इसका थीम रहे। एंड 10 जनवरी ये पहले बार जो कि ये क्यों ऑब्जर्व की जाती है? जो 10 जनवरी 1975 में 75 फर्स्ट हिंदी सम्मेलन करवाया गया था। कौन सी प्लेस में? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की नागपुर में, ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहा है। वर्ल्ड हिंदी दिवस, हिंदी डे, is observed on raise the awareness about the Hindi language and to promote the status of the global means of communication। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो रहे वो 2006 से अनाउंस द जनवरी 10 आज द वर्ल्ड हिंदी डे। द ट्वेल्थ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज इन फिजी में ऑर्गेनाइज करवाया गया था फ्रॉम 15 to 17 2023, ध्यान में रखना। एंड आज की डे क्या है? आज की डे है 12 जनवरी, यानी जानते हो, ये आपको बता दूँ, जनवरी 12 आपको पूछे तो कौन सी डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है? जनवरी 12 ये है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे। हमने ये सीट नहीं लगा पाई जो सारी के सारे डे के बारे में कोशिश करेंगे फिर से हमने लगा लेंगे, पर हमने डिस्कस कर चुकी है इसके बारे में। 12 जनवरी यह है नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद की नंद से जो कि डेडिकेटेड है। 12 जनवरी उनका बॉर्न है। एंड कौन सी ईयर में? 1863, यस 1863 में जन्म हुआ था। एंड और 11 से ध्यान में रखना, 11 से आपको 17, यस 17 जनवरी पूछे ना, ये जो कि रोड सेफ्टी वीक के रूप में ऑब्जर्व की जा रहा है, ध्यान में रखना। नितिन गडकरी जो कि रोड मिनिस्टर है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 में क्या रहा है। जोसेफ आउन हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? कौन सी कंट्री की ये प्रेसिडेंट बने? ये है लेबानन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेबानन की, ध्यान में रखना। एंड जो कि और बता दूँ लेबानन की करेंसी एंड कैपिटल पूछे तो लेबानन की कैपिटल ये है बेरूट, लेबानन की कैपिटल, जो हमने डिस्कस कर चुकी थी इसके बारे में। जो हिजबुल्लाह रहे एंड करेंसी आपको पूछे तो वो तो नहीं रहे, डेथ हो गया हिजबुल। एंड ये करेंसी पूछे तो वो है लेबानन पाउंड, ध्यान में रखना, पाउंड। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। जो भी इम्पोर्टेंट हमारे जो एग्जाम के लिए वही हमने डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। द 61 ओल्ड becomes the Lebanon's 14th president having filled a personal in a presidential vacuum of the more 2 years left by his predecessor and Michel Aoun, उनका नाम है मिचेल आउन, who is not related to new president। ध्यान में रखना ये प्रेसिडेंट बने बस। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 3 में। In how many languages the 2025 न्यू ईयर कैलेंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड? ध्यान में रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैलेंडर है 2025 की कितनी की लैंग्वेज में ये पब्लिश करवाया गया है? ध्यान में रखना, ये सही आंसर बता दो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 13 लैंग्वेज में। देखते हैं इसके डिटेल में क्या दी गई है। वही है अश्विनी वैष्णव, ये
जो कि लॉन्च करी है, जो कि 2025 13 लैंग्वेज में पब्लिश 13 इंडियन लैंग्वेजेस द कैलेंडर ऑफ द इंक्लूसिविटी CBT and minors the government of vision and the connecting with the citizens from the every linguistic and cultural ground बैकग्राउंड। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 4 में। व्हाट इज द नेम ऑफ द सबमराइन व्हिच इज रिसेंटली ज्वाइन इन द इंडियन नेवी। ध्यान में सुनना, रिसेंटली जो कि सबमराइन एक इंडियन नेवी में जो कि ज्वाइन करवाया गया है, ये उसका नाम क्या है। रिसेंटली जो ज्वाइन की है वो है भागसेर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भागसेर यही है। एंड ये जो कि ये बने हैं 6th नंबर की सबमराइन। ध्यान में रखना 6th नंबर की। एंड ये जो कि प्रोजेक्ट कौन सी प्रोजेक्ट के तहत, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत, जो कि 75 स्कॉर्पियन। ध्यान में रखना ये कैटेगरी है। और बता दो ये तो रहे नेवी से रिलेटेड है, तो नेवी डे आपको पूछे तो ये नेवी डे, अब जानते हो ये नेवी डे कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है, 4 दिसंबर। ये तो आपको पता है, हमने हर बार डिस्कस करते रहते। इसका जो चीफ रहे वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ध्यान में रखना ये तो नेवी डे रहे। आर्मी डे आपको पूछे तो ये है 15 जनवरी, मतलब 2-3 दिन के बाद ये ऑब्जर्व की जाएगी। हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में सारे के सारे। एंड इसके जो चीफ रहे वो है उपेंद्र द्विवेदी। एंड एयरफोर्स चीफ मार्शल पूछे तो ये डे बताओ, ये 8 अक्टूबर। यस 8 अक्टूबर। एंड इसके जो चीफ रहे वो है अमरप्रीत सिंह। यस अमरप्रीत सिंह, ध्यान में रखना। देखते हैं आगे, यही है मझगांव डॉक डिलीवर्स INS भगसिर, यानी इंडियन नावल शिप भगसिर इंडिया 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमराइन टू इंडियन नेवी ऑन 9 जनवरी 2025 में ये मझगांव डॉक डिलीवर करवाया गया है। INS भगसिर द 6th स्कॉर्पियन, ध्यान में रखना, क्लास सबमराइन एंड बूस्टिंग इंडिया सबमराइन बिल्डिंग एंड पावर्स विथ एडवांस स्टेल्थ एंड कम्बट कंपेटिबिलिटी। ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 में क्या आ रहा है। प्रीतिश नंदी हैज पास्ड अवे, गुजर चुकी है। एंड रिसेंटली जो कि अवार्डेड द पद्मश्री इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में उन्हें पद्मश्री दी गई है। एंड ये जो ये एक कौन है, ये एक फिल्म मेकर पोएट एंड जर्नलिस्ट है। ध्यान में रखना, एक तो रहे फिल्म मेकर, पोएट एंड जर्नलिस्ट। ध्यान में रखना ये गुजर चुके हैं। उन्हें जो कि अवार्ड, कौन सी अवार्ड, पद्मश्री, कौन सी ईयर में दी गई है। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1977 में उन्हें दी गई है। ध्यान में रखना ये। और उन्हें भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है ना, ये भी उन्हें दी गई थी 2012 में दी गई थी। 2012 में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। बस नाम ही याद रखना। प्रीतिश नंदी कौन सी फील्ड से रिलेटेड रहे, फिल्म मेकर एंड पोएट एंड एक जर्नलिस्ट भी है। तो 1977 में उन्हें दी गई है कौन सी अवार्ड, पद्मश्री। 2012 में ये दी गई है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। आगे देखते हैं, यही है नंदीज पोएम कलकत्ता इफ यू मस्ट एक्सेल में इज कंसिडर ए पायोनियर एंड क्लास इन द मॉडर्न इंडिया लिटरेचर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द पद्मश्री 1900। बस यही याद रखना। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 6 में। विच सिटी बिकम द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड 2025। ध्यान में रखना क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हनोई रहे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे प्रदूषित शहर के मामले में ये हनोई रहे। हनोई कौन सी कंट्री की कैपिटल पूछे तो ये है वियतनाम की। ध्यान में रखना इसका कैपिटल है, ये भी ध्यान में रखना। एंड वियतनाम की बात रहे तो आपको वियतनाम की प्राइम मिनिस्टर पूछे तो फेम मिन चिन, बस ऐसे ही नाम है। एंड CHINH, यस। एंड प्रेसिडेंट पूछे तो प्रेसिडेंट ये है लुओंग, यस। हमने पहले से डिस्कस कर चुके थे, एक वीडियो में उनका नाम ही डिस्कस किए थे, लुओंग कोंग, यस।
लोंगकोंग उसका नाम है। एंड करेंसी पूछे तो करेंसी है वियतनाम, ध्यान में रखना, वियतनाम डोंग, कैसे कैसे नाम भी रहे, बस आपको नाम ही याद रखना, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड ये तो हनोई रहे। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहे। हनोई वॉज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन जनवरी 2025 with PM 2.5 levels of 266 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, ध्यान में रखना कच। एंड इसके कारण क्या है, द थिक स्मॉग इज द थिक स्मॉग जो रहे, यानी स्मॉग जानते हो, ये स्मॉग जो दोनों वार्ड लेकर मिलकर ये बनते हैं, एक तो रहे स्मग एंड दूसरा रहे फग, ध्यान में रखना स्मोक एंड फॉग ये दोनों वर्ड मिलकर ये स्मोक बनते हैं। इन हॉनोई इज कज्ड बाई हेवी ट्रैफिक एक रहे, ट्रैश बर्निंग रहे एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण, ध्यान में रखना। रिस्पॉन्स क्या रहे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुशिंग फॉर मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल टू हेल्प द, बस यही याद रखना, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाना एक अच्छी बात है। एंड इनमें से इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया का रैंक 10th है, जो कि न्यू दिल्ली का रैंक 10th है, बस यही याद रखना, ये रियल टाइम AQI रैंकिंग में। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, यही है। सो नेक्स्ट में क्या रहा है, नंबर 7 में देखते हैं भारत पोल पोर्टल, ध्यान में रखना एक पोर्टल है भारत पोल पोर्टल इज रिलेटेड टू हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ रिलेटेड है, ये है CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी है, आगे देखते हैं डिटेल में क्या भी देख लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे इनागोरेट करी है, ध्यान में रखना किसने इनागोरेट करी, जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। एंड भारत पोर्टल ट्यूजडे जनवरी 7 में ये लॉन्च करिए, व्हिच एम टू स्टेट स्ट्रीमलाइन इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ध्यान में रखना ये जो क्राइम को रुकावट करने के लिए ये एक पहल है भारत पोर्टल। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 में क्या आ रहा है, हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब एट आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखना आंध्र प्रदेश में रिसेंटली जो कि किसने ये ग्रीन हाइड्रोजन हब को इस्टेब्लिश करी है, इसका फाउंडेशन स्टोन को लेड करी है, स्थापना करी है, ये है ऑप्शन, यस ऑप्शन सी सो राइट आंसर, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यस इसके जो लगभग जो कॉस्ट रखी है ना वो है 1,85,000 की है, 1000 करोड़ की है, ध्यान में रखना 1000 करोड़ की है ये रखी गई है, बस आपको यही याद रखना है। एंड इसका जो लक्ष्य रहे, इसका जो मेन एम जो रहे ना वही है कि इस जो कि 1,500 टन की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना इसका मेन लक्ष्य रहे, सो ध्यान में रखना। एंड और जानते हो ये जो हाइड्रोजन है ना ये सबसे जो फ्यूल के मामले में सबसे काफ़ी शानदार तरीका रहे, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ग्रीन हाइड्रोजन, इसलिए ना ये है बात यही है कि ये जो हाइड्रोजन किसने डिस्कवर करी है, अब बताओ, प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम इसके तो आइसोटोप रहे, एंड ये किसने डिस्कवर करी है, हेनरी कैवेंडिश, ध्यान में रखना इसने ये जो कि इनागोरेट करी है, ये डिस्कवर करी है हाइड्रोजन को। एंड बात करें जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है ना इसका शुरुआत करवाएगा नेशनल हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2021 से, ये बात ध्यान में रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल चुकी है इसलिए मैंने बता रहा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 9 में, एंड उससे पूर्व डिटेल देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इट इज़ ए बिग डे फॉर आंध्र प्रदेश as we launch significant green energy and initiative and the crucial infrastructure development of the prime minister project prime minister, बस यही याद रखना। एंड ये जो हाइड्रोजन है ना ये वाटर मतलब वाटर में H2O है, मतलब जब फ्यूल कोई फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तभी ये हाइड्रोजन व्हीकल हाइड्रोजन से एनर्जी निकालना ये तब कि ये संभव हो पाएगा, ध्यान में रखना। जो कि H2O रहे ना H2 से H अलग करके ये जो कि ये बनाया जाएगा हाइड्रोजन से, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करवाया जाएगा। एंड हाइड्रोजन व्हीकल तो अभी के टाइम में भी काफ़ी चर्चा में भी रहे,
वो तो ठीक है, बट हाइड्रोजन व्हीकल ऐसे क्यों इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है? मतलब वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? मान लो आप एक 100 किलोमीटर की रास्ता में जाना है, आपको कहीं भी आपको हाइड्रोजन की जो स्टेशन फ्यूल स्टेशन है वो नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? आप कभी भी ये बाइक आपको 1,000 रुपये में या फिर 1 लाख की बाइक के लिए आपको 10,000 में मिल जाएगा, वो भी नहीं खरीदोगे, क्योंकि वहाँ तो आपको फ्यूल स्टेशन है ही नहीं, वो तो दिक्कत होगा ना। इसलिए जो कि ये हाइड्रोजन व्हीकल तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इसका फ्यूल सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे कि आपको जो हर 10 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर के आसपास में आपके जो पेट्रोल पंप रहे ना, वैसे ही आपको हाइड्रोजन पंप ही रहना चाहिए। हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा तो अच्छी बात होगा। वैसे भी हाइड्रोजन या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं ना, इससे भी हमने ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए हर 10 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर के आसपास में, या फिर 30 भी हो सके तो भी अच्छी बात है, बट वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं इंडिया में। समझ पा रहे हो ना, ऐसे इसलिए ये डिफ़िकल्ट की बात है। और बस ये आगे जो जनरेशन आ रहा है वो तो हो ही जाएगा वैसे। एंड अभी की जो जनरेशन चल रही है ये है बीटा जनरेशन, ध्यान में रखना। बीटा जनरेशन ये आगे हमने क्वेश्चन रहे, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन पुलिस, ध्यान में रखना, पुलिस फाउंडेशन, ये ओपी सिंह ने बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओपी सिंह। एंड और आगे बढ़ने से पूर्व ये जो भितुल कुमार देख रहे हो ये है CRPF, हमने डिस्कस कर चुके हैं, इसके DG बने हैं CRPF की। मनोज यादव ये बने RPF की DG बने। एंड जो राहुल राजकोत्रा देख रहे हो ये बने हैं ITBP की, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है इसका DG बने, ध्यान में रखना। एंड ओपी सिंह ये रिसेंटली बने चेयरमैन ऑफ द इंडियन पुलिस फाउंडेशन, ध्यान में रखना IPF की। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। फॉर्मर उत्तर प्रदेश पुलिस डायरेक्टर जनरल, ये जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस डायरेक्टर जनरल ओपी सिंह ऑन फ्राइडे अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF एंड इंडिपेंडेंट लिंक टैंक एंड द पोलिसिंग सब्जेक्ट, ध्यान में रखना, बस नाम ही याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 10 में। हु हैज़ ओन द गोल्ड मेडल इन द एयर राइफल ओपन्स इवेंट एट द 15th लक्ष्य कप शूटिंग चैंपियनशिप, ये किसने ओन करी है? ये है किरण यादव। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, किरण यादव। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। किरण यादव ऑफ नेवी, ध्यान में रखना, किरण यादव ऑफ नेवी वॉज इन स्पेक्टाकुलर फॉर्म ओवर द last 12 shooting that the ranging between the 10.4 and 10.82 clinches the gold medal, ध्यान में रखना। एंड इवेंट ऑफ द 15th लक्ष्य कप शूटिंग चैंपियनशिप एट द कमला स्पोर्ट एकेडमी फोनवेल ऑन दी संडे, ध्यान में रखना, नाम ही याद रखना, नाम क्या है? किरण यादव। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11। सो हु हैज अनाउंस द नेशन वाइड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट, ध्यान में रखना, किसने ये शुरुआत करी है? ये रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नितिन गडकरी ने ये शुरुआत करी है। एंड इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट है ना, ये 1.5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी, मतलब उपचार के लिए, उपचार योजना शुरुआत करी है, ध्यान में रखना। एंड ये पर एक्सीडेंट एंड पर पर्सन के लिए ये दी जाएगी। एंड मैक्सिमम पीरियड जो कि 7 डे के लिए, ध्यान में रखना, 7 डे की ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। एंड फ्री ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख, बस नाम ही याद रखना, किसने शुरुआत करी, किससे रिलेटेड है, कौन सी, ये रोड एक्सीडेंट के लिए। बस आगे देखते हैं डिटेल में क्या रहा है, आगे बढ़ते हैं। एंड कैबिनेट टू ड्राइवर्स एंड कम्यूटर्स इन कर्नाटक have expressed the support of the central government of new cashless treatment scheme for the road accident victims, which was the announced by the road transport and the highway ministry नितिन गडकरी on January 7, ध्यान में रखना। एंड जो अभी के टाइम में जो अभी हमने डिस्कस किया ना 11 to 7 जनवरी, ये रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, ये भी ध्यान में रखना आपको। देखते हैं नंबर 12 में क्या रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रेडीनेस टू टैकल ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन, ध्यान में रखना, ये क्या है?
ये जो बुजुर्ग लोग रहे ना, जो बुजुर्ग रहे, जो बुजुर्ग लोग रहे, जो उनकी बढ़ोतरी जनसंख्या की निपटने के लिए तैयारी के में भारत की रैंकिंग क्या रही इसमें, ये है सी ऑप्शन 123। ध्यान में रखना, बात यही है कि ये इनमें से जो कि 143, यस 143 कंट्री में से इंडिया का रैंक यही है। मतलब बात यही है कि टॉप पर किसने रहे, टॉप पर रहे जो कि ध्यान में रखना, टॉप पर स्विट्जरलैंड रहे। स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा जो ओल्ड एज पीपल रहे, एंड सेकेंड फॉर नॉर्वे रहे। ध्यान में रखना, एंड ये तो नॉर्वे रहे। तीसरे पर कौन रहे, तीसरे पर डेनमार्क। ध्यान में रखना, तीसरे पर डेनमार्क रहे। एंड इंडिया जो कि इंडिया इज एट प्रेजेंटली, मतलब यूथ नेशन वाइड जो यूथ पॉपुलेशन है ना इंडिया में, लगभग ध्यान में रखना 50% जो है ना, ये इंडिया की यूथ पॉपुलेशन मतलब एज 25 से बिलो रहे। ध्यान में रखना, ये बड़ी बात है, जो कि 25 से बिलो जो एज है ना, ये इंडिया के 50% लोग रहे। ध्यान में रखना, इसलिए ये न्यूज़ में रहे। एंड ये पॉपुलेशन जो कि बिलो 25, एंड आपको 60% से बिलो पूछे तो ये लगभग 65%। ध्यान में रखना, 65% पॉपुलेशन है। सो एंड इंडिया जो कि नेक्स्ट फ्यू डिकेड में, फ्यू डिकेड मतलब 10 या फिर जो कि 15 ईयर्स में, 20 या फिर 15 ईयर्स में, इंडिया सबसे लार्जेस्ट जो सिटीजन है ना, सीनियर सिटीजन में टॉप पर आ जाएगा। आप तो देखते रहोगे, ये जरूरी है जो कि नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स में ये आ जाएगा। बस रैंक के बारे में याद रखना। हाँ, ये जो रैंक किसके दर्शाते हैं ये भी याद रखना। 143 नेशन सर्वे के मुताबिक ये इंडिया का रैंक 123, बस यही याद रखना। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 13 में। व्हिच स्टेट बिकम द सेकेंड स्टेट टू लॉन्च द बीमा सखी योजना। ध्यान में रखना, बीमा सखी योजना हमने डिस्कस की थी, हरियाणा जो कि ये फास्ट बने थे, बट ये क्वेश्चन में वैसे नहीं रहे, ये सेकेंड पूछा है। किसने सेकेंड रहे, ये गोवा ने शुरुआत करी अभी रिसेंटली। ध्यान में रखना, हरियाणा फर्स्ट पर रहे एंड गोवा सेकेंड। एंड ये क्या है बीमा सखी योजना, क्या आपको याद है? बीमा सखी, बीमा से आपको कुछ याद नहीं हो रहा है? वो जो बीमा योजना रहे, जो LIC एजेंट रहे। ध्यान में रखना, LIC जो रहे ना वही है। LIC एजेंट बनना, जो ओमियन जो 10th पास कर चुकी है उन्हें LIC एजेंट बनाना, यानी सशक्त कराना, ये मेन लक्ष्य है। उन्हें जो कि स्वावलंब करना इसका लक्ष्य है। बस यही है। ये रिसेंटली जो कि बीमा सखी की योजना की शुरुआत करवाई गई है हरियाणा में फर्स्ट टाइम, एंड सेकेंड टाइम ये गोवा में। बस इसके बारे में याद रखना। देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत introduced the Bima Sakhi Yojana in the state on Tuesday, aiming to provide the insurance for all Omiyans, become the second state. ये second state बने after Haryana to implement this initiative and envisioned by Prime Minister नरेंद्र मोदी। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है नंबर 14 में। हु हैज़ बिकम द थर्ड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ द गहाना। ध्यान में रखना, गहाना की रिसेंटली थर्ड टाइम ये बने, रिसेंटली बने हैं ये जन मोहामा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जन मोहामा ये बने। एंड गहाना की बात करें तो गहाना की कैपिटल पूछे तो गहाना की ये है अक्रा। ध्यान में रखना, कैपिटल है अक्रा। एंड करेंसी आपको पूछे तो करेंसी है गहानियान। ये करेंसी पूछे तो गहानियान काडी। ध्यान में रखना। एंड और ये जो गहाना है ना, गहाना को एक समय ऐसे था, गहाना को लैंड ऑफ द गोल्ड कहा जाता था। क्यों लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता? यहाँ बहुत ही सारे गोल्ड मिलते थे गहाना में, लैंड ऑफ गोल्ड इसलिए कहा जाता था। देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। मिस्टर जो कि मोहम्मद अपोजिशन लीडर हु स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर इन द कम्युनिकेशन मिनिस्टर। एंड बस नाम याद रखना, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 15 में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट एंड व्हिच इज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड। एंड फ्लेमिंगो फेस्टिवल ये हमने डिस्कस कर चुकी है, हर बार हमने डिस्कस करते रहते हैं जब कोई भी स्टेट के बारे में हमने डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलरली जो सीट में हमने अबाउट स्टेट
अबाउट कोई भी स्टेट के बारे में जो हमने डिस्कस करते रहते वहाँ लिखी गई है। क्या आप याद कर पा रहे हो? ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश, यानी ये आंध्र प्रदेश की है। एंड ये एक फ्लेमिंगो मतलब एक बाढ़ है। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। वही है, ये देख रहे हो नहीं जो बाढ़, ये है फ्लेमिंगो बाढ़। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 रिटर्न टू आंध्र प्रदेश आफ्टर ए 4 years ब्रेक एंड सेलिब्रेटिंग माइग्रेटरी बर्ड्स एंड माइग्रेटरी बार के लिए डेडिकेटेड एंड स्पेशली फ्लेमिंगो एट पुलिकेट लेक। ध्यान में रखना ये पुलिकेट लेक जो कि सबसे जो कि ब्रैकिश वाटर लेक में ये पुलिकेट लेक रहे। एंड ध्यान में रखना। एंड नीलापुटू बर्ड सेंचुरी, नीलापाटू बर्ड सेंचुरी, पुलिकेट लेक ये तो आंध्र प्रदेश में रहे। एंड चिलिका लेक के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। बात रही आंध्र प्रदेश की तो हमने आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं। कैपिटल पूछे तो अमरावती, फर्स्ट था जो कि कुर्नूल। एंड सीएम पूछे तो चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी से रहे तेलुगु देशम पार्टी। गवर्नर है एस अब्दुल नाजिर, ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु एंड इंग्लिश। स्टेट डे आपको पूछे तो इंग्लिश मतलब ये सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, ध्यान में रखना। स्टेट डे पूछे तो ये है नवंबर 1, 1956। स्टेट बार्ड पूछे तो ये है रोज रिंग पैराकेट। स्टेट एनिमल पूछे तो जैस्मिन फ्लावर, स्टेट फ्लावर है ये। एंड स्टेट एनिमल पूछे तो द ब्लैक फॉक। एंड फेस्टिवल पूछे तो उगाड़ी फेस्टिवल, पोंगल फेस्टिवल। एंड दीपावली हो गया, श्री रामनवमी हो गया, भोगी हो गया, तिरुमाला फेस्टिवल हो गया। एंड ब्रह्मो महोत्सव हो गया, क्रिसमस फेस्टिवल, विनायक चतुर्थी, महाशिवरात्रि, दशहरा एंड लुम्बिनी फेस्टिवल। ध्यान में रखना। एंड ये रहे आंध्र प्रदेश की मैप। आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। Who has launched the official calendar of the government of India in the rail for? अभी हमने डिस्कस किया ना, ये अश्विनी वैष्णव यानी जो रेल मिनिस्टर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। सो इसके जो थीम भी एक रखी गई है। एंड थीम जो रहे ना वो है जन भागीदार से जन कल्याण। जन भागीदार से जन कल्याण इसका क्या थीम है, बस यही याद रखना, इसका थीम है। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द थीम ऑफ द कैलेंडर ऑफ दिस ईयर पब्लिक वेलफेयर थ्रू द पब्लिक पार्टिसिपेशन। इफ यू लुकिंग एट द कैलेंडर इट शो द how through the vision and the programs of the Prime Minister Narendra Modi we have been able to bring a big change in the lives of the people। ध्यान में रखना वैष्णव सर जो अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट देखते हैं। Which state the first state to link the forest ecosystem with green GDP? ये छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़। देखते हैं इसका डिटेल में क्या है। Recently, Chhattisgarh became the first state in the India to link the forest ecosystem to the green cross domestic product, यानी GDP में this approaches the highlight the economic and the environmental value of forest, focusing the biodiversity conservation and the conservation and the climate changes migration। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। 2025 से 2023 के बीच में जो जन्म बच्चे रहे इससे पीढ़ी को क्या कहा जाता है, आते हैं इसे क्या कहा जाता है। ध्यान में रखना, ये है जनरेशन बीटा। अभी हमने डिस्कस की थी ना इसके बारे में, थोड़ा सा हिंट आपको दे दी थी। एंड की जो जनरेशन ये तो बीटा रह गया, ये मतलब जो 2025 से अब अभी के टाइम में जो भी बॉर्न होने वाला है ये सभी उन्हें बीटा जनरेशन बीटा की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्यों हमने डिस्कस करेंगे। एंड ये जो जनरेशन बीटा ये जो टर्म है ना ये किसने कॉइन करी है, ये किसने दी है? एक ऑस्ट्रेलियन की साइंटिस्ट, वो है मार्क MC क्रिनिडेल। ध्यान में रखना, क्रिनिडेल उन्हीं की है। एंड ये क्या है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे ना ये जो बनने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर में ये रहने वाला है। बट हमारे एज पूछे तो मतलब जो और भी जो टाइम लेंथ रहे, ये जनरेशन अल्फ़ा पूछे तो ये जनरेशन अल्फ़ा जो 2010 से जो 2024 के बीच में रहे ना ये जनरेशन अल्फ़ा के अंडर में रहे। जनरेशन जेड यानी हमारे एज पूछे तो ये है 1995 से
यस 1995 से 2009 तक जो भी रहे ना, ये है जनरेशन जेड के कैटेगरी में रहे, जनरेशन जेड के कैटेगरी में, ध्यान में रखना। यानी उसे आई जनरेशन भी कहा जाता है, आई जनरेशन, ध्यान में रखना। और जो वाई देख रही हो, एंड ये सभी के सभी ऑप्शन ये जानबूझ के ही दी गई है, मतलब आपके सामने ये डिस्कस करने के लिए। ये जनरेशन वाई आपको पूछे तो ये 1980 से 1994 इसी एज के बीच में रहे, एंड उसे मिलेनियन यानी मिलेनियल्स कहा जाता है, मिलेनियल्स, ध्यान में रखना। ये तो हमने सारे के साथ डिस्कस कर ली, देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। यही है, ये दिख रहा है ना मस्त सा, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया में जीने वाला है, जो कि बस आपको यही याद रहे, जनरेशन बीटा बॉर्न 2025 से ये जनरेशन बीटा के लिस्ट में रहे, बस यही आपको याद रखना है। एंड देखते हैं नंबर 19 में क्या रहे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ फिनांस, ध्यान में रखना। रेवेन्यू मिनिस्टर की ये बने हैं किसने, ये है तुहिनकांत पांडे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तुहिनकांत पांडे। एंड ये जो अरुणीश चावलिया रहे ना, उनकी प्लेस में ये बने हैं, जो अरुणीश चावलिया, जो कि ये हमने डिस्कस कर चुकी थी पहले। अरुणीश चावलिया ये लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर में ये चेंज करवाया गया है उन्हें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड करंट अफेयर में ये ऐसे तो चेंज होते रहते हैं। ये तुहिनकांत पांडे नाम ही याद रखना। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहे। तुहिनकांत पांडे has been appointed as the secretary of the department of the revenue. He will continue the hold of the designation and the finance secretary. ध्यान में रखना, ये तुहिनकांत पांडे और 19 चावलिया के प्लेस में ये रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 20 आज की लास्ट क्वेश्चन। हालांकि हमने जो कि 11 और 12 जनवरी की सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हमने डिस्कस कर ली। गरुड़ शक्ति, ये जो कि ऑनलाइन एक FIR सिस्टम है, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एक गरुड़ शक्ति, ये किसकी है, ध्यान में रखना। गरुड़ शक्ति ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है, ये कर्नाटक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कर्नाटक, ध्यान में रखना। कर्नाटक की कैपिटल आपको पूछे तो बेंगलुरु, इसकी जो इसरो की हेडक्वार्टर है। और इसरो की एक अभी रिसेंटली जो कि न्यू चेयरमैन बने, ये कौन बने, एन नारायण से नाम रहे। सो बस नाम याद रखना, नारायण, जो भी नारायण। एंड कैपिटल पूछे तो ये तो बेंगलुरु, CM है सिद्धारामैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। एंड और क्या, वो तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। देखते हैं क्या रहा है। कर्नाटक लॉन्च था गरुड़ सखी हमने शक्ति डिस्कस कर ली क्या, गरुड़ शक्ति नहीं, यस गरुड़ सखी है, गरुड़ सखी, जो कि ये ऑनलाइन FIR सिस्टम, बस यही याद रखना। जो वाइल्ड लाइफ क्राइम, ये क्रॉप वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड द गरुड़ सखी अलाउज द पब्लिक रजिस्ट्रेशन, बस ये ऑनलाइन FIR सिस्टम है, यही याद रखना। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।